चारवाक दर्शन, लोकायुक्त दर्शन, जड़वाद, चेतन को नहीं मानने वाला, आत्मा पे कोई विश्वास नहीं, ईश्वर है ही नहीं, इस तरीके की जितनी भी बातें होंगी दोस्तों, वो सभी चारवाक दर्शन के अंतर्गत आती हैं। इसको घोर नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो भारत में दर्शन की यदि बात की जाती है तो लगभग में सभी दर्शन जो हैं वो ईश्वर को मानते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रह्म को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। पर चारवाक दर्शन की यदि बात की जाए तो वो इन सबको नहीं मानता। वो जो सामने देखता है सिर्फ प्रत्यक्ष, जो सामने देख लिया, किसके माध्यम से? अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो महसूस कर लिया, उसी को सही मानता है या सत्य मानता है या सत्य मानता है। बाकी को वो नहीं मानता। बाकी वो कहता है कि ये सब जो मन की कल्पनाएं हैं, आत्मा, परमात्मा, ये सब मन की कल्पनाएं हैं, ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए इसको एक तरीके से नास्तिकवादी दर्शन कहा जाता है। भारत के जितने भी दर्शन हैं, उन दर्शनों में सबसे विपरीत इसी चारवाक दर्शन को कहा जाता है। यहां तक इसको यह भी कहा जाता है दोस्तों कि खाओ पियो और मौज करो के आधार पर दर्शन, यानी खाओ पियो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। ये दर्शन ये कहता है कि कल के मयूर से आज का कबूतर बेहतर है। कल पर नहीं जीता, चाहे वो बीता हुआ कल हो, चाहे वो आने वाला कल हो। वो कहता है कि आज घी पी लो, चाहे ऋण लेकर ही पी लो। उधार का घी जरूरी है और सामने वाले का उधार चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि है तो चुका दो और नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का ये दर्शन है और इस पर ये विश्वास करता है। एक तरीके से देखा जाए तो भौतिकवादी दर्शन जो है वो चारवाक है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इससे प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं दोस्तों। इसकी अगर देखी जाए तो जब हम लास्ट में इसके चारवाक दर्शन पर आएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी बातें हैं जो इसमें सही भी हैं। इसको पढ़ने में जितना आनंद है उतना ही दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे संबंधित प्रश्न भी आया करते हैं। तो ये दोनों तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे तो आप बहुत हद तक पाएंगे कि यार आपका भी जो दिमाग है, आपका भी जो दर्शन है, वो कहीं ऐसा तो नहीं चारवाक के आसपास ही घूम रहा हो। और 100 में से 75% व्यक्ति, चाहे वो चारवाक दर्शन को माने अथवा ना माने, इनके अनुसार चलते जरूर हैं। ये भी आप समझ लीजिएगा। अब वो कैसे होगा, जब आप पूरा पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास को चालू करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में चारवाक दर्शन को क्लास अपनी ये 8वीं है। इसके पहले जो है 7 क्लासें ली जा चुकी हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, खाओ पियो और मौज करो के आधार पर दर्शन। चलिए अपन चालू करते हैं। पहले अपन विषय वस्तु पर ध्यान देंगे। एक और बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों कि 2023 का जो नोटिफिकेशन है एमपीपीएससी का वो आ चुका है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ही कुछ समय पहले प्रारंभिक परीक्षा 2022 की हुई थी, अब उन्होंने 2023 का भी दे दिया है। और ऐसा लगभग 8 सालों में आया है कि जिस वर्ष उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसी वर्ष उनकी परीक्षा भी हो जाएगी प्रारंभिक। तो ये अब जो नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों 5 तारीख से शिक्षक दिवस पर आया हुआ है। और इसके बाद में देखा जाए तो 22 जो दिसंबर है, 22 दिसंबर को आपका जो एग्जाम है, जो प्रारंभिक एग्जाम है वो होगा। तो बढ़िया डटकर तैयारी कीजिए। फिलहाल यहाँ पर अभी मेंस की तैयारी चल रही है दोस्तों, तो इसको देखते जाइएगा। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब लास्ट समय आएगा इसी प्रारंभिक परीक्षा का 2023 वाले का, तो हम लोग 30 प्रश्न 30 एक तरीके की देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में 100 में से 100 नंबरों का, जिसमें कि प्रत्येक एक प्रश्न पर गहराई से बात होगी, और वो 30 होंगे दोस्तों। हर एक दिन एक हुआ करेगा, तो बहुत ज्यादा आपके काम का है वो, है ना। चलिए दोस्तों, तो अपन इसको चालू करते हैं। विषय वस्तु, चारवाक दर्शन के संस्थापक पर थोड़ी चर्चा की जाएगी दोस्तों। चूंकि यहां पर इनका जीवन परिचय नहीं है, मिल ही नहीं पाया, क्योंकि काफी पुराना दर्शन है भारतीय दर्शनों में। चारवाक का थोड़ा अर्थ देखेंगे। खाओ पियो मौज करो, सुंदरवाणी, ऋषि का दर्शन, ये दरअसल इस चारवाक का अर्थ है। चारवाक के अन्य नाम जो है लोकायत, भौतिकवाद, इसको जड़वाद भी कहा जाता है, और इसको बाहर स्पत्य दर्शन भी कहा जाता है। चारवाक शब्द का अर्थ, चारवाक ग्रंथ और महाकाव्य में चारवाक के विचार। थोड़े जो महाकाव्य वगैरह मिल रहे हैं वहां पर चारवाक के थोड़े जो विचार हैं देखे जाएंगे कि कहां कहां इन चारवाकों का एक तरीके से उल्लेख किया गया है। चारवाक की ज्ञान मीमांसा, चारवाक की तत्व मीमांसा, चारवाक के आत्म संबंधी विचार और चारवाकियों में आत्म संबंधी मतभेद।
एक तो आत्मा संबंधी विचार हो जाएंगे और आत्म संबंधी मतभेद। यहां से प्रश्न दोस्तों यदि आएगा तो जो थोड़ा कठिन प्रश्न हम कह सकते हैं तो वो आ सकता है कठिन प्रश्न। इसकी जगह मैं जटिल शब्द का उपयोग कर दूंगा, जटिल प्रश्न, है ना। कलर को मैं दोस्तों चेंज कर लेता हूं, हो सकता है लाल कलर इतने अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो अपन येलो ले लेते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। चारवाक की आचार मीमांसा यानी कि उनके नैतिक विचार क्या हैं। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि इन दोनों की जो चर्चा होगी वो प्रत्येक दर्शन में हो जाती है। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि दर्शन की वो शाखा जहां पर ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमाएं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, उन सभी की चर्चा की जाती है, वो ज्ञान मीमांसा होगी। ज्ञान मीमांसा प्रत्येक दर्शन की अपनी अलग अलग होगी, क्योंकि भाई सब अपने अपने तरीके से ज्ञान बताएंगे। इसी प्रकार जब तत्व मीमांसा की बात आएगी तो तत्व मीमांसा का मतलब आता है ईश्वर, प्रकृति कैसे बनी, ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर है भी या नहीं है, या वो निर्गुण है। तो इस तरीके की जो बातें होंगी वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएंगी। तो ज्ञान और तत्व मीमांसा दोनों पर विशेष फोकस करिएगा। ये दोनों प्रत्येक दर्शनों में साथ साथ में चलती हुई जाएंगी, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि भैया आपकी ज्ञान मीमांसा क्या है, तो आपके लिए ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या होना चाहिए, तो आप बता देंगे ज्ञान। अब आपके लिए ईश्वर क्या है, तो आप ईश्वर बता देंगे कि नहीं भैया यार मैं तो मंदिर जाता हूं तो मेरे लिए मंदिर वाले ईश्वर है। कुछ कह देंगे नहीं मैं तो अपने मन में ही मानता हूं, मुझे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कह देंगे कि ईश्वर है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। कुछ कह देंगे यार मैं इस प्रकृति को मानता हूं। तो ये उनकी तत्व मीमांसा है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं चारवाक के अनुसार मोक्ष और चारवाक के अनुसार धर्म। यहां पर हम उनके मोक्ष की और धर्म की बात करेंगे, और प्रत्येक दर्शन में मोक्ष की बात और उनके धर्म की बात आती ही है। वर्तमान का सुख, चारवाक दर्शन की आलोचना भी होगी दोस्तों, और चारवाक दर्शन में तत्व मीमांसा की आलोचना। क्लियर है, तत्व मीमांसा की आलोचना को जोड़ा गया है दोस्तों, इससे प्रश्न आ जाता है इसीलिए। ठीक है, चले चालू करते हैं। देखिए आचार्य बृहस्पति, ये नाम सुना होगा, को चारवाक दर्शन का संस्थापक माना गया है। चारवाक का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो, एक अर्थ है सुंदरवाणी, एक है ऋषि का दर्शन। देखिए चारवाक के अन्य नाम है जैसे लोकायत, भौतिकवाद, जड़वाद, बृहस्पति दर्शन। इन सब का मैं मतलब आपको बता देता हूं दोस्तों। खाओ पियो मौज करो को तो आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे, चूंकि वो घोर नास्तिकवादी है, उसको सिर्फ सुख से मतलब है, वो जो इंद्रियों के सुख हैं उन्हीं को सही मानता है। उसने तो लास्ट में एक कोटेशन ये भी कह रखा है कि जीवन में दुख ही यही है कि हम इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाए, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं यदि ये संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं तो यही दुख है। बुद्ध, महावीर ये क्या कहते हैं कि तृष्णा ही दुख है। वेदांत में अगर देखा जाए तो शंकर क्या बताते हैं कि अविद्या ही दुख है। कबीर, गुरु नानक ये सब क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अज्ञान जो है वही दुख है। पर ये बोलते हैं कि भैया अगर तुम सुखों को नहीं भोग पा रहे हो, इंद्रियों का उपयोग नहीं कर पाए और सब कुछ था उसके बावजूद नहीं कर पाए, तो फिर ये दुख है। अब उस सुख प्राप्ति के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चोरी भी करना पड़े तो भी सही है। ये है कहानी। ठीक है, अब इसको समझते जाइएगा, यहां से आप समझे। सुंदरवाणी, दरअसल चारवाक को यदि आप लोग जोड़ेंगे तो चारू शब्द आता है, चारू, तो यहां से भी एक अर्थ निकलता है चारवाक के लिए, तो सुंदरवाणी। ठीक है, चूंकि ये बृहस्पति जो ऋषि थे उनका था, इसीलिए इसको ऋषि का दर्शन भी कहते हैं, ये ऋषि की दृष्टि भी कहते हैं। अन्य नाम लोकायत, लोकायत शब्द आता है दोस्तों लोक से, क्योंकि ये लोक की बात करता है ना। इहलोक, लोक दो होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, इहलोक और पारलोक, मतलब कि इस लोक की बात है या उस लोक की बात है, तो इसी लोक की बात है, तो इसीलिए इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। भौतिकवाद का मतलब है कि भौतिक पदार्थों तक ही सीमित है, पराविज्ञान की कोई बात नहीं, ऊपर की कोई बात नहीं, ये सिर्फ भौतिकवाद जो सामने दिख गया। सामने क्या क्या दिखेगा भैया, अगर देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे शुरुआत में बताया गया कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें से भी ये एक तत्व को नहीं मानते, हालांकि 4 तत्वों को मानते हैं, वो अपन आगे आएंगे। पर भौतिकवाद का सीधा मतलब है सामने से जो जो दिख रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जड़वाद इसको कहते हैं। इसको बृहस्पति दर्शन, क्योंकि भारतीय दर्शन में एकमात्र जड़वादी दर्शन के रूप में विख्यात चारवाक दर्शन एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। जड़वाद का अर्थ है विश्व मूल तत्व के जड़ अर्थात भौतिक मानने वाला सिद्धांत,
ना केवल विश्व के मूल तत्व को वरन आत्म तत्व को भी मूलतः जड़ ही मानता है। सब चीज जड़ है। इस तरह यह आध्यात्मवाद विरोधी दर्शन भी है। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि यह अध्यात्मवाद विरोधी दर्शन है। क्लियर है? जड़ तत्व को मूल तत्व मानने के कारण यह विश्व के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। ये कहता है कि विश्व को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सब संयोग है और संयोग से ये सब बन गया है और चल रहा है। वो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, बनाएगा कैसे। आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को आवश्यक समझता है। इस तरह यह विशुद्ध रूप से नास्तिक दर्शन है। क्या है? नास्तिक दर्शन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चारवाक शब्द का अर्थ थोड़ा देख लिया जाए। वो जो 3 अर्थ देखे थे उन्हीं को अच्छे से यहां समझा दिया जाएगा। चारवाक चबाना, चर्व। चारवाक का मतलब एक तरीके से सुंदर वाणी भी होता है। चारवाक का मतलब किसी ऋषि का नाम। कुछ विद्वान उन्हें देवगुरु बृहस्पति का शिष्य बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुराणों में देवताओं के गुरु बृहस्पति परम पूज्य माने गए हैं। किनके हैं ये? देवताओं के। देवताओं के 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसीलिए इसकी 3 जगह से व्याख्या कर दी गई है। जिन्होंने देवताओं को हमेशा आध्यात्मिक की शिक्षा दी, ऐसे गुरु का शिष्य चारवाक। समझिएगा कितनी बात है, व्यंग्यपूर्ण बात है ये। उनका शिष्य चारवाक भौतिक दर्शन का प्रणेता कैसे बना होगा। यानी कि जो बृहस्पति के, जो देवताओं के ऋषि थे, उन्होंने तो अच्छी बात है कि आध्यात्मिक शिक्षा दी, ऐसे में उनका जो गुरु का शिष्य है, ये जो चारवाक भौतिकवादी दर्शन का प्रणेता कैसे बन गया होगा, ये प्रश्न हमेशा रहस्यमय रहा है। अब चूंकि वो लोग हैं भी नहीं तो ये जीवन पर्यंत, क्या जब तक सृष्टि चल रही है तभी तक ये रहस्यपूर्ण रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए आगे चलें। चारवाक को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन लोकिया दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आम आदमियों में अपने भौतिकवादी विचारों के कारण लोकप्रिय था, अतः लोकायत दर्शन भी कहा गया। सामान्यतः लोकायत की यही व्याख्या की जाती है, किंतु कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि इस दर्शन या यह दर्शन इस लोक को सत्य मानता है, इसीलिए इसको लोकायत कहा गया है। तो लोकायत की दोस्तों 2 परिभाषाएं हो गई, तो आप लोग समझिए। ठीक है, एक तो इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए कि वो इस लोक को सत्य मानता है, इसीलिए उसको लोकायत कहा गया। आम आदमियों में भौतिकवादी विचारधाराओं के कारण, तो दोनों ही बातें, एक आम आदमियों में भौतिकवादी विचारों के कारण लोकप्रिय रहा, दूसरी बात इसी लोक को सत्य मानता है। चारवाक के ग्रंथ कौन से हैं? अच्छा, हमको जानकारी कहां से मिलेगी चारवाक की? चारवाक दर्शन के प्रणेता अथवा उनके किसी शिष्य के कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। क्लियर? किंतु प्राचीन काल में अवश्य रहे होंगे, क्योंकि उनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। फिर भी माधवकृत सर्वदर्शन संग्रह, कहां पर? इसको याद रखिएगा, माधवकृत सर्वदर्शन। ये दोस्तों 2 नंबर में आपके लिए आ सकता है, अंदर का प्रश्न है, याद रखिएगा माधवकृत सर्वदर्शन। खाली इतना ही आ जाए सर्वदर्शन तो लिख दीजिएगा। ठीक है, सर्वदर्शन संग्रह में कुछ विस्तार से इस दर्शन के सूत्र देखे जा सकते हैं। क्योंकि जब चारवाक दर्शन की आलोचना आती है दोस्तों, तो बड़ी ही सरल आलोचना है और लोग बहुत अच्छे से उसको सिस्टमेटिक ढंग से जमा कर लिख देते हैं। जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अक्सर देखा गया है कि चारवाक के किसी ऐसी चीज से प्रश्न आता है जहां से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हों, यानी कि लेवल थोड़ा बढ़े, पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़े। डायरेक्ट चारवाक की आलोचना आ जाएगी तो इतने सारे दर्शन पढ़ रखे हैं सबने, तो उनको मालूम है कि चारवाक नास्तिकवादी है, तो खटाक से आलोचना के पॉइंट ही पॉइंट निकलते चले जाएंगे। तो इस तरीके के सरल प्रश्न वो थोड़ा कम देते हैं, बीच की कुछ चीजें ऐसी देते हैं। जैसे सर्वदर्शन दे दिया, आप सर्वदर्शन एकदम से आज लड़का सोचेगा यार 2 नंबर में आ गया, सर्वदर्शन क्या है? तो इसीलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा, ये मोटी बातें हैं। शक्तिमान तो देख रखा होगा आपने, है ना? चलिए, महाकाव्य में चारवाक के विचार। रामायण के अयोध्या कांड में जावली नामक ब्राह्मण का एक आख्यान आता है। ये दोस्तों जो जवाली नामक ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण राम जी से कहता है, जब राम जी को वनवास हो जाता है तो राम जी वनवास के लिए निकल जाते हैं, तो ये जवाली नामक व्यक्ति है, ये दरअसल चारवाक ही है। क्या है? चारवाक है। अब चूंकि चारवाक जैसा नास्तिक व्यक्ति जब राम जी से मिलेगा तो क्या बताएगा? कुबुद्धि ही सिखाएगा। सुबुद्धि वाला तो ये व्यक्ति है नहीं, है ना? तो इसने राम जी से क्या कहा कि अरे आप क्यों मान रहे हैं अपने पिताजी की बात, छोड़िए ये सब, क्यों जा रहे हैं फालतू वनवास, आप जाइए अपना जो राजपाट है उसको लीजिए, मत मानिए पिता की आज्ञा। और पिता भी तो यही चाह रहे हैं कि उनकी आज्ञा ना मानी जाए, वो तो माँ की वजह से आप जा रहे हैं यहाँ से। तो राम जी इस पर काफी गुस्सा होते हैं। तो इस प्रकार का एक व्याख्यान आता है, वहां से मालूम पड़ता है कि चारवाक लोग उस समय
हुआ करते थे। तो एक ये वाली बात को याद रखिएगा, और दो आख्यान ऐसे और भी हैं। ठीक है, रामायण में एक स्थान पर चारवाक नामक राक्षस का भी उल्लेख है, जहां पर उसकी स्थिति बहुत अलग है। क्लियर। अब है महाभारत से संबंधित शांति पर्व में भी चारवाक का वर्णन मिलता है, जहां पर उसको मिथ्यावादी बताया गया है। क्या बताया गया है? मिथ्यावादी। तो तीन जगह पर मोटे मोटे तौर पर चारवाक का जो है वो महाकाव्यों में वर्णन मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। चारवाक की ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के प्रति इनके विचार क्या हैं, थोड़ा देख लें। ज्ञान की इनके लिए सीमाएं क्या क्या हैं, किस चीज को या किस बात को ये ज्ञान समझते हैं। ठीक है, चलिए अपन दूसरे जो दर्शन है उनसे कनेक्ट भी करते चलेंगे। अगर देखा जाए तो 5 दर्शन अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने सुकरात के विचारों को देखा, प्लेटो का देखा, अरस्तु का देखा, बौद्ध का देखा, जैन का देखा, देख लिया। अब अपन चारवाक को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अपन एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हुए चलेंगे, और इनकी कनेक्टिंग ज्यादातर वेदांत से होगी। अब आप कहेंगे वेदांत ये किनका है? वेदांत एक तरीके से देखा जाए तो अद्वैत दर्शन, ये शंकराचार्य का दर्शन है दोस्तों, इनसे ज्यादा हुई, क्योंकि ये भारतीय दर्शन है तो ये अद्वैत से टकराते हैं या बौद्ध या जैन से ही टकराते हैं। ठीक है, उन्हीं से इनकी तुलनाएं की जाती हैं। भारतीय दर्शनों में जब ज्ञान मीमांसा की बात आती है तो उसका अर्थ होता है ज्ञान का साधन क्या है और ज्ञान क्या है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहा गया है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान, यानी ज्ञान तो हो पर वो यथार्थ हो। यथार्थ का मतलब है जिसका अर्थ भी निकाला जा सके और जिसका वास्तव में अर्थ भी हो, अर्थ भी सही हो, यथार्थ ज्ञान। ठीक, अब यूं तो भारतीय दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के प्रमाण बताए हैं। प्रत्यक्ष सामने से देखिए, प्रमाण पर देखिए, अनुमान प्रमाण पर देखिए, उपमान प्रमाण पर देखिए और शब्द प्रमाण पर देखिए। अब इन चीजों को समझने का जो है सही समय वो आ गया। अभी तक जो सब चीजें चल रही थी दोस्तों, वो सब चीजें एक तरीके से जो दर्शन है चारवाक इसको बताने के लिए थी। अब चारवाक को जानने की बात आ गई। ठीक है, साथ साथ में ये शब्दों को यदि आप जानने लगेंगे तो और मजा आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जो हम सामने से देख रहे हैं। अनुमान प्रमाण का मतलब होता है कि जैसे कि आपको पुराने कुछ अनुभव हैं, पुराने कुछ आपके लिए अनुमान है। जैसे कि जो गांव के बुजुर्ग वगैरह हुआ करते थे वो लोग बता दिया करते थे, जैसे सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है तो उसकी चाल ढाल वगैरह ये सब देख के बता देते थे कि ये किस तरीके का आदमी होगा। अगर नॉर्मल देखा जाए तो उसको देखा कि यार ये बहुत ज्यादा मोटा आदमी है ना, और छोटे छोटे काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो बता देंगे कि ये थोड़ा बहुत आलसी है। या एक तरीके से देखा जाए उदाहरण के तौर पर, तो आपने यदि देखा तो आपने सोचा कि आपने देखा सामने से धुआं उठ रहा है, तो आपने एक अनुमान लगा लिया कि आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। तो ये कहलाता है अनुमान प्रमाण। ठीक, एक होता है उपमान प्रमाण, यानी कि किसी न किसी की संज्ञा के साथ में प्रमाण होगा। एक है शब्द प्रमाण, यानी कि पुरानी जो वैदिक बातें हो गई या उन सब वो सब हो गई, तो वो सब शब्द प्रमाण है कि कहीं ना कहीं लिखे हैं इसलिए प्रमाणित हैं ये सब। तो हमारे भारतीय दार्शनिक जो ग्रंथ हैं उन सभी में अगर देखा जाए, या दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देख लो, अनुमान प्रमाण दिमाग लगा लो, उपमान प्रमाण किसी से तुलना कर लो, और शब्द प्रमाण जो उनके पुराने शब्द वगैरह हैं, सिद्धांत वगैरह है, जो लिखी हुई बातें रामायण में महाभारत में, ये सब है। किंतु चारवाक दर्शन इनमें से केवल एक ही प्रमाण को यथार्थ ज्ञान देने में सक्षम बताता है, वह है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। ये जो पहला वाला है प्रत्यक्ष प्रमाण, वो कहता है यही सही है, बाकी कुछ नहीं। आप अपनी आंखों से देख लो, महसूस कर लो, अनुभव कर लो तो सही है, अन्यथा गलत है। अब बात समझिएगा आप, ये वाली बात तो दोस्तों कबीर ने भी कही, ये वाली बातें तो अगर देखा जाए तो गुरु नानक ने भी कही कि जो आप लोग अपनी समझ से समझ पाए, समझना। पर उनकी जो बातें हैं वो ब्रह्म को मानने वाली हैं, एक प्रभु ईश्वर को पहले से मानने वाली हैं। तो जो सामने हो रहा है वो कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, रूढ़िवादियों पर प्रहार करते हैं। वो देखते हैं कि सामने जो हो रहा है उसको समझें कि ये सही है या गलत, पर ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान लेते हैं। मतलब कि इनका जो देखने का नजरिया है वो अलग तरीके से, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण का इनका सीधा मतलब इंद्रिय सुख से है। अच्छा धन मिले, खूब धन मिले, जबरदस्ती धन मिले क्योंकि उसकी जरूरत है, इंद्रियों को खूब सुख मिले, जबरदस्ती सुख मिले, इस तरीके का इनका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रति प्लस अक्ष, आंखों के सामने। इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण
यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है। दूसरे शब्दों में यह प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य समझेगा, इंद्रियों से, अनुभव से नहीं। कबीर, गुरु नानक, विवेकानंद ये अनुभव वाले व्यक्ति हैं। क्लियर? ये सिर्फ जो देख लेगा उसी को सही समझेगा। उसी प्रकार चार्वाक दर्शन के अनुसार जो ज्ञान हमें इंद्रियां देती हैं वही सत्य है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, किंतु चार्वाक की विशेषता है कि वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान रहा है। क्या दूसरे दर्शन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। दूसरे दर्शन ही बोलते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो भी सही है। मान लीजिए बुद्ध कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो एकदम से सही नहीं है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है तो है ना। महावीर देख रहे हैं तो 7 दृष्टियों से देख रहे हैं। स्याद व्याद की बात की उनने, सप्तभंगी नय की बात की, है ना, तो वो भी तो देख रहे हैं। पर ये केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे, आसपास की कोई बात नहीं, अनुमान प्रमाण कुछ भी नहीं। इस तरह उसके अनुसार केवल इंद्रियां ही सत्य ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ में आया उसकी क्या है, ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। प्रत्यक्ष के प्रकार अब वो भी बताते हैं, देखते हैं। वैसे चार्वाक केवल 5 ज्ञानेंद्रियों तक ही प्रत्यक्ष को सीमित नहीं रखता, वह मन को भी प्रत्यक्ष ज्ञान देने वाला बताता है। मन सुख दुख आदि की स्पष्ट अनुभूति करता है। इस तरह इस दर्शन में प्रत्यक्ष के 2 रूप हैं। प्रत्यक्ष है बाह्य प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा और एक मानस प्रत्यक्ष मन के द्वारा। यानी कि प्रत्यक्ष के 2 रूप बताए हैं कि एक बाह्य प्रत्यक्ष है जो कि इंद्रियों के द्वारा हो गया और एक मानस प्रत्यक्ष है जो कि उसके मन के द्वारा होगा। अन्य प्रमाणों की आलोचना चार्वाक दर्शन ने मुख्य रूप से अनुमान शब्द प्रमाण की आलोचना की है। वो अनुमान और शब्द प्रमाण दोनों की ही आलोचना कर देते हैं। अब अनुमान प्रमाण को देख लें, थोड़ा समझिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि मान लीजिए ये अनुमान एक तरीके से अनुभव से संबंधित होते हैं, यानी कि पुरानी चीजें जैसे हमें मालूम है तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि सामने वाले को यदि ज्यादा टीबी हो गई है ना, अब वो बहुत खांस रहा है तो हमने एक अनुमान लगा लिया कि शायद अब ये बच नहीं पाएगा, है ना। ये अनुमान प्रमाण है। किसी को कैंसर हो गया तो हमने अनुमान लगा लिया कि भैया यार ये बच नहीं पाएगा। ये सब अनुमान प्रमाण है। जैसे आग लगी है, जैसे धुआं उठ रहा है तो हम क्या समझेंगे कि यार आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। सब अनुमान प्रमाण है। इनको भी नहीं मानता कौन, चार्वाक दर्शन। अब सुनिए, अनुमान को प्रमाण के रूप में प्रायः सभी भारतीय दार्शनिक तथा सामान्य जन स्वीकार करते हैं। वस्तुतः हमें प्रत्येक काल एवं प्रत्येक स्थान की घटनाओं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अतः पूर्व में किए गए प्रत्यक्ष के आधार पर, वही बात है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक तरीके से देखा जाए तो लिखने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं सरल शब्दों में पहले ही समझा देता हूं, ठीक है। तो पूर्व में किए गए प्रत्यक्ष के आधार, पूर्व यानी पहले किए गए प्रत्यक्ष, पहले हमने जो एकदम से क्लियर किया, यानी हमने आग जलाई तो हमने देखा धुआं उठ रहा है, तो ये हमने पहले तो प्रत्यक्ष कर लिया था ना, हमने नहीं तो हमारे बुजुर्गों ने कर लिया होगा, पर हमको मालूम है कि भाई धुआं उठ रहा है तो आग जलेगी। तो पूर्व में पहले किए गए प्रत्यक्ष के आधार पर हम कल्पना के द्वारा, किसके कल्पना यानी विचारों के द्वारा, वर्तमान में भी किसी सत्य की उपलब्धि अक्सर करते हैं, सत्य की उपलब्धि अक्सर करते हैं। यही अनुमान प्रमाण है, ठीक है। तो ये लिखने के लिए देखिए इन्होंने कितने अच्छी तरीके से लिखा है, ठीक। ऐसे ही अपन को आंसर भी लिखना है, पर यदि आप लोग नए नए हैं तो अभी ऐसा आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए मैं तो सही कहता हूं, इसको लिखने के लिए अच्छा खासा अभ्यास चाहिए, पर एक दिन जरूर लिखेंगे और बहुत बेहतरीन लिखेंगे, ठीक। शुरुआत सरल भाषा से करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए जाइए। न्याय दर्शन में अनुमान का शाब्दिक अर्थ, अब जब हम न्याय दर्शन की बात करेंगे तो अनु प्लस मान्य से पश्चात ज्ञान बतलाया गया है। पाश्चात मतलब जो पश्चात पुराना ज्ञान है, यहाँ पाश्चात ज्ञान ये पुराना है से तात्पर्य पूर्व ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान या प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है। अनुमान प्रमाण दरअसल प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है, क्योंकि वो पहले हो चुका है, अब घटना फिर से घट गई तो हमने उसको अनुमान लगाकर बता दिया, ठीक है। वही है जैसे कि एक तरीके से कोई अनुभवी व्यक्ति हो, एक्सपीरियंस व्यक्ति को जल्दी जॉब मिल जाती है, तो वो एक्सपीरियंस व्यक्ति को पहले का अनुमान है, अनुभव है, वो उन्हीं चीजों को आज भी कर सकता है, ठीक। तो वो पहला उसका क्या हो गया, अनुमान। अब वो जो अब काम कर रहा है वो है प्रत्यक्ष, एक तरीके का यही है। चार्वाक दर्शन इस प्रमाण की अनेक तरह से आलोचना कर देता है। चार्वाक दर्शन कहता है नहीं, अनुमान प्रमाण गलत है,
मुख्य रूप से उसका प्रहार अनुमान प्रमाण के केंद्रीय बिंदु व्याप्ति संबंध पर आधारित है। इस पर प्रश्न आता है दोस्तों, मैं बताता जाऊंगा आपको प्रश्न कहां कहां आते हैं। व्याप्ति संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्याप्ति संबंध की आलोचना, अब पहले समझ लें क्या है। न्याय दर्शन में व्याप्ति संबंध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्याप्ति संबंध क्या है, इसको जानने के लिए हम न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के लिए दिए गए प्रसिद्ध उदाहरण में देखेंगे। ठीक है, जहां पर्वत के पीछे से उठते हुए धुएं को देखकर पर्वत में आग होने का अनुमान किया जाता है। इस अति सामान्य अनुमान का उपयोग हम भी झट से करते हैं। जब कहीं भी धुआं उठता देखते हैं, आंख को प्रत्यक्ष ना देते हुए भी धुएं को देखकर आग का अनुमान हम इसलिए करते हैं क्योंकि धुएं और आग में एक विशेष संबंध होता है। यही संबंध क्या कहलाता है? व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध, ठीक है। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। पूर्व के या पश्चात के, दोनों शब्द आ सकते हैं, पूर्व भी और पश्चात। यहां पूर्व और पश्चात पहले की बात आ रही है कि अनुमानों के आधार पर वर्तमान में किसी बात को एकदम से सत्य समझना या सत्य समझना ही व्याप्ति संबंध है। किस तरीके से? तो आप एक उदाहरण देंगे इस तरीके का, और उदाहरण के बाद में जब आप उदाहरण दे देंगे तो आप बताएंगे कि वो जो संबंध दोनों के बीच में है, किस किस के? आग के और धुएं के, उस संबंध के आधार पर हमने यहां बताया, तो यही व्याप्ति संबंध है। ठीक, चलें आगे। अतः जहां जहां धुआं होगा वहां आग अवश्य होगी। चारवाक की विशेषता है कि वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेगा। इस तरह उसके अनुसार केवल इंद्रियां ही सत्य ज्ञान एकमात्र स्रोत हैं। चारवाक दर्शन में इसी व्याप्ति संबंध को निम्नलिखित तर्कों के द्वारा आलोचना भी कर दी जाती है। चारवाक दर्शन इस व्याप्ति संबंध की एक तरीके से आलोचना कर देता है। वो मानता ही नहीं है, जो नहीं मानेगा तो आलोचना करेगा। चारवाक दर्शन सामान्य का अस्तित्व इसलिए भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह किन्हीं भी दो वस्तुओं को समान नहीं मानता। अनुमान प्रमाण को अस्वीकार करने का चारवाक दार्शनिकों के पास एक यह भी तर्क है कि वह प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट नहीं होता। क्लियर है? वो कहता है प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट नहीं है, अनुमान के आधार पर है। चारवाक दर्शन के एक श्लोक में वेदों के रचयिता को, अब समझिएगा, वेदों के रचयिता को भांड, धूर्त और राक्षस कहा गया है, जिन्होंने वेदों की रचना की है। समझिएगा ये क्या है? जिन्होंने पैसा कमाने के लिए वेदों की रचना की है। वैदिक ऋषियों ने स्वयं मांस भक्षण के लिए यज्ञ को आवश्यक बतलाया है। स्पष्ट है कि वेदों और वैदिक ऋषियों पर इतनी कटु अनास्था रखने वाला चारवाक दर्शन उनके वाक्य को कदापि शब्द प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि शब्द प्रमाण क्या है, हमारे वेदों में लिखी हुई बातें हैं, मंत्र हैं, महाभारत है, रामायण है, ये सब एक तरीके से देखी जाए तो शब्द प्रमाण ही तो है, शब्द के माध्यम से प्रमाण देना। ठीक है, पर चारवाक जो हैं वो कहते हैं कि ये जो वेद हैं वो एक तरीके से भांड, धूर्त और राक्षसों के द्वारा रचे गए हैं। चूंकि ये घोर नास्तिकवादी व्यक्ति है तो इसीलिए इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक ज्ञान मीमांसा में अनुमान और शब्द प्रमाण को स्वीकार कर एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। तो यहां से इनकी ज्ञान मीमांसा क्लियर हो जाती है। ठीक है, ये पूरी बातें आपको ज्ञान मीमांसा के लिए बताई गई थी, ऐसा चारवाक कहते हैं। चारवाक दर्शन आगे उठ ही नहीं पाया अपने इन्हीं कारणों के कारण, क्योंकि उन्होंने दूसरे जो धर्म थे, दूसरी वो थी, तो उनके बारे में इतनी ज्यादा बुराइयां और इतना ज्यादा एक तरीके से कहा जाए कि कटु शब्दों का प्रयोग किया है कि फिर स्वाभाविक सी बात है उस धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है वो टूटने लगती है ना। आगे चलते हैं। चारवाक की तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा में अपन ने बोला था कि ईश्वर संबंधी बात होगी, ईश्वर की, है ना। सामान्यतः तत्व मीमांसा तीन तत्वों पर विचार होगा, एक ईश्वर पर होगा, आत्मा पर होगा, जगत पर होगा। ठीक है, चारवाक दर्शन भी अपने तत्व मीमांसा में तीनों पर विचार करता है, किंतु यह तीनों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है ये तीनों ही नहीं है, इनमें से केवल जगत का अस्तित्व स्वीकार करता है। सुनिएगा, अब जगत का भी कैसे कर रहा है? वस्तुतः यह उसकी उन ज्ञान मीमांसा का नतीजा ही है जो पुरानी ज्ञान मीमांसा थी। चारवाक ज्ञान मीमांसा में हम देख चुके हैं कि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष केवल उसको जगत का होता है, अतः स्वाभाविक है कि वह केवल जगत को ही सत्य माने। ज्ञान मीमांसा उसकी पीछे पीछे चल रही है ना, तो ज्ञान मीमांसा उससे बोल रही है कि जो प्रत्यक्ष है वही सही है, तो प्रत्यक्ष में उसको जगत मिला। दो, ईश्वर आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, वो कहता है ही नहीं। आगे चलें। चार वाक्य के अनुसार जगत संबंधी विचार, क्या कहता है जगत के विचारे में, ये चार वाक्य है दोस्तों। ठीक, जगत के संबंध में एक प्रमुख प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण किसने किया। ठीक है, तो सामान्यतः आस्तिक दर्शन इसके निर्माता के रूप में ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं। भारत के बहुत सारे आस्तिक दर्शन है वो ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध जो है वो प्रतीत संव्युत्पात का कारण मानते हैं, कारण कार्य का सिद्धांत मानते हैं। अधिकतम कहते हैं कि ब्रह्म की रचना है, ब्रह्म के द्वारा। चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को तो मानता ही नहीं, अतः वह प्रत्यक्ष के आधार पर ही जगत के कारणभूत द्रव्य की खोज करता है। कारणभूत कि जगत क्यों है, वो कहता है चार भूत, यानी चार भूत द्रव्य कौन कौन से हैं। यहां पर पांच आप लोगों ने सुन रखे होंगे, पर ये उनमें से चार को ही मानता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। एक और मैं लिखे दे रहा हूं, पर उसको ये चार वाक मानता नहीं है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आकाश, अन्य दर्शन में आकाश को भी स्वीकार किया गया है, पर ये आकाश को नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते, ये भी इनकी ज्ञान मीमांसा के कारण ही, क्योंकि इनका ज्ञान है कि ये प्रत्यक्ष को मानेंगे, और आकाश को अगर ये देखें तो आकाश प्रत्यक्ष दिखाई देता नहीं है। आप कहेंगे दिखाई तो देता है सर, वो आकाश नहीं है, वो जो आप नीला नीला देखते हो वो तो प्रतिबिंब है, या फिर आप बादल देखते हो, या रात में आप आकाश देखते ही नहीं हो, सिर्फ तारे दिखते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से आकाश दिखता नहीं है, तो आकाश को नहीं मानता। चार को मानता है, जल को मानेगा, अग्नि को मानेगा, वायु को मानेगा, पृथ्वी को मानेगा। वो कहता है चार भूत द्रव्य से ही ये पूरी पृथ्वी बनी है। अच्छा, क्यों बनी है, इसके कारण में बताता है कि चार्वाक दर्शन में जगत के मूल चार द्रव्यों को स्थित बतलाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। भारतीय दर्शन में पांच तत्वों की महत्वता है, वही आकाश, पर वह आकाश को चार भूत द्रव्य में नहीं मानता, क्योंकि आकाश उसकी दृष्टि में शून्य मात्र है, और फिर आकाश का प्रत्यक्ष भी तो नहीं होता। आकाश को कहां प्रत्यक्ष देख पाते हैं, हम तारों को देखते हैं या बादलों को देखते हैं, दिमाग लगाइए, खुद सोचिए अपने विचार में। हम तारों को देखते हैं, हम बादलों को देखते हैं, हम नीले आसमान के प्रतिबिंब को देखते हैं, जो किरणें रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं वही देखते हैं, है ना। आसमान दिखता ही कहां है, उनकी नजर में वो प्रत्यक्ष नहीं है। चलिए, चार्वाक के अनुसार इसीलिए आसमान का एक पर्यायवाची शून्य भी आता है, जो है ही नहीं। ठीक, चार्वाक के अनुसार जगत अपने आप में निर्मित होता है। यहां प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर या कोई आदृश्य इस जगत का निर्माता नहीं है, तो फिर इन चारों भूतों से यह जगत कैसे बन जाता है। उत्तर में चार्वाक कहता है कि परस्पर मिलकर संगठित होना इन द्रव्यों का स्वभाव है। इस तरह उनके स्वाभाविक धर्म एवं क्रिया से जगत अपने आप बन जाता है। यही चार्वाक का स्वभाववाद का सिद्धांत कहलाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 नंबर में ये स्वभाववाद आ सकता है, याद रखिएगा। स्वभाववाद, स्वभाववाद मान लीजिए 2 नंबर में आ जाएगा, तो इसकी 2 जानकारी आप दे सकते हैं। पहला तो दे देंगे कि चार्वाक दर्शन के अनुसार है, और विशेष में फिर आप इसमें क्या लिख सकते हैं, विशेष में आप इसमें लिख सकते हैं कि जगत का अपने आप निर्मित होना चार्वाकों के, जैसे ये तो अपन ने पहले लिख दिया कि चार्वाक धर्म से संबंधित, फिर जगत का अपने आप निर्मित होना या जगत का अपने आप में निर्मित सिद्धांत। क्लियर, तो ये स्वभाववाद को याद, 5 नंबर में आ गया तो ये फिर इतना है ही, है ना। चार्वाक का आत्म संबंधी विचार। भारतीय दर्शन के प्राय सभी दार्शनिक संप्रदाय चेतना आत्मा के नित्य अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम पर जिसकी बात करेंगे वो चेतना आत्मा के नित्य अस्तित्व को, कि आत्मा हमेशा है जो शरीर के अंदर है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। जड़ शरीर से सर्वथा पृथक यह अहम बोधक चेतना आत्मा शरीर के विनाश के बाद भी नहीं मरती। शरीर का त्याग उसके लिए केवल चूल्हा बदलना होता है। भारत के जितने भी दर्शन हैं, बुद्ध को छोड़ दिया जाए, चार्वाक को छोड़ दिया जाए, बुद्ध भी आत्मा को नहीं मानते। यहां पर इस बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। लेकिन बुद्ध के विचार चार्वाक से बहुत आगे हैं, वो बहुत अलग हैं। ठीक, बुद्ध को चार्वाक जैसा बिल्कुल मत समझना। चार्वाक का मत अलग है आत्मा को ना मानने का, बुद्ध का मत अलग है। ठीक, तो अभी हम चार्वाक पर हैं। तो चार्वाक अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं कि
भारतीय दर्शन में यदि हम देखा जाए तो आत्मा हमने शुरुआत से ही मान रखी है, और शुरुआत से हमारे उपनिषद जितने भी है सभी जगह पर कि ना मरती है, ना इसको काट सकते हो, ना पैदा हो सकती है, अजन्मी है, अनादि है। इस तरीके के शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होते हैं, है ना। और शरीर का त्याग यानी कि वो शरीर को धारण करती है, शरीर जब जर्जर हो जाता है तो शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। वह तब तक बार बार इस चोले को धारण करती है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती या फिर शरीर को धारण नहीं कर लेती। यहां पर चार्वाक दर्शन आत्मा के ऐसे किसी नित्य चेतन अस्तित्व की कड़ी आलोचना कर देता है। वो कह देता है कि आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वह इस बात पर जोरदार विरोध करता है कि हमारे शरीर में ऐसी कोई नित्य आत्मा होती जो मोक्ष प्राप्ति तक पुनर्जन्म धारण करती है। वस्तुतः चार्वाक के इस विचार पर उसकी आचार मीमांसा ही आधारित है, जिससे वह इस जीवन में अधिकतम सुख का उपभोग करने की तरफदारी करता है। अब देखिए, मैं का स्वरूप के बारे में चार्वाक के विचार। यदि आत्मा चेतन नहीं है तो जिसे हम मैं कहते हैं वह क्या है? यह मैं जो सोचता विचारता है, क्या यह चेतना नहीं है? समझिएगा, उत्तर में चार्वाक दर्शन कहता है। प्रश्न पूछा गया है उनसे कि यदि आत्मा चेतन नहीं है, जो आत्मा है वो चेतन नहीं है, तो जिसे हम मैं कहते हैं वह क्या है? आप सोचिए अपने अंदर से, आप बोल रहे हो ना कि मैं, ये क्या है? आपके अंदर कौन सोच और विचार रहा है? तो क्या ये चेतना नहीं है? तो उत्तर में चार्वाक दर्शन कहता है कि ये अवश्य ही चेतना संपन्न है, किंतु यह देह से नितांत भिन्न कोई गुण नहीं। वो कहते हैं हो सकता है या है भी कि ये चेतना तो है, लेकिन देह से नितांत भिन्न नहीं है, यानी कि यह हमारे शरीर से कोई भिन्न नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा है, वो शरीर के अंदर है, पर शरीर से तो भिन्न है, पर वो कह रहा है कि ये शरीर से भिन्न नहीं है। चेतन को बनाने वाले भी चार भौतिक कारक, वो किसको मानता है? द्रव्य को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु के संगठन से उत्पन्न है, एक गुण मात्र है। इस तरह मूलतः जड़त्व से अद्भुत होने के कारण आत्मा ऐसी कोई विशेषता नहीं रखती कि हम उसे अतिरिक्त महत्व दें। यानी वो संयोग कहता है कि हाँ, मान लीजिए चेतना है भी, तो ये सब इनका संयोग है, आत्मा जैसी कोई बात नहीं है या कोई चीज नहीं है। आत्मा नश्वर है, शरीर के नाश के साथ इसका विनाश हो जाता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, ये उनका कथन है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, अर्थात देह के भस्म हो जाने के बाद उसका पुनरागमन कैसे संभव है। इस तरह ये दर्शन आत्मा के चेतन स्वतंत्र अस्तित्व तथा उसके पुनर्जन्म का कड़ा विरोध करता है। यानी कोई जन्म, चूंकि है ही नहीं तो जन्म कहां से होगा, है ना। चार्वाक दर्शन का तर्क है कि पान, सुपारी, चूना और कत्था में लाल रंग नहीं होता, फिर भी उनके संगठन से लाल रंग कैसे आ जाता है? जब यहां नई चीज उत्पन्न हो सकती है, तब पृथ्वी पर जल, अग्नि, वायु, इन चार भौतिक द्रव्यों से नया गुण चेतन क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? वस्तुतः यहां जरूरत है विशेष प्रकार के संगठन की, किंतु यह संगठन कोई करता नहीं, अपने आप हो जाता है। इन्होंने यहाँ पर पान और सुपारी की संज्ञा आत्मा के लिए दी है। ये चार्वाक के दर्शन है, ये चार्वाक के विचार हैं दोस्तों। पान सुपारी को अगर देखा जाए तो उनकी एक तरीके से तुलना इन्होंने, हालांकि दोनों ही पृथ्वी के हैं, दोनों ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और ये बात भी सही है कि उनको मिलाने से ऐसा हो जाता है, तो उसके अनुसार जब इन सबको मिलाएंगे तो ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चारवाकियों में आत्मा संबंधी मतभेद। अब इनमें मतभेद भी हैं। हालांकि चार्वाक दार्शनिक आत्मा के नित्य अस्तित्व का तो खंडन करते हैं तथा आत्मा की विशिष्ट गुण चेतना को शरीर का ही गुण बतलाते हैं, किंतु देह में आत्मा का क्या स्थान है? अर्थात हम क्या शरीर को आत्मा कहेंगे या फिर शरीर को, या फिर इंद्रिय, मन, प्राण को आत्मा कहेंगे? इस प्रश्न पर उनमें मतभेद है। इस आधार पर हम चार प्रकार के चार वकिया देखते हैं जो चार प्रकार की बातें करते हैं। एक कहेंगे वह जो केवल चेतन युक्त शरीर को ही आत्मा कहेगा, वह जो इंद्रियों को आत्मा कहेगा, वह जो मन को आत्मा कहेंगे, और वह जो प्राण को आत्मा कहेंगे। तो इस प्रकार के चार प्रकार के दिखते हैं। तो चार वाक्यों में आत्मा संबंधी यही मतभेद है। यहां पर अशिक्षित और शिक्षित चारवाक में मतभेद उत्पन्न होता है। अशिक्षित चारवाक कहते हैं कि आत्मा और कुछ नहीं, शरीर में अनुभूत होने वाली एक चेतना है, अनुभूत, इस तरह उसका पृथक अस्तित्व नहीं है।
शरीर के नाश के साथ वह भी नष्ट हो जाती है, जबकि शिक्षित चार्वाक मानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है। जो चेतना, ज्ञाता एवं भोक्ता है, जो शिक्षित चार्वाक है वो क्या मान रहे हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, जो चेतना, ज्ञाता और भोक्ता है, किंतु दोनों इस विषय से तो सहमत हैं कि आत्मा शरीर के साथ नष्ट हो जाती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी आत्मा यदि है भी शिक्षित के अनुसार, अशिक्षित तो मान ही नहीं रहे, शिक्षित मान लो मान भी रहे, फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी, तो शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। और जब वो समाप्त हो गई तो शब्द क्या हो गया, आत्मा का नश्वर होना, आत्मा का नश्वर होना। और हमारे प्रत्येक दर्शन में आत्मा को नश्वर नहीं माना गया है, उसको अनादि माना गया है, उसका अंत नहीं माना गया, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए ये भारतीय दर्शनों के विरुद्ध में चलता है, या इसको विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में इसलिए बताता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये कीवर्ड है जो आपकी भाषा को बहुत गजब उत्कृष्ट बना देंगे और आप अच्छे से वहां पर आंसर उसका लिख पाएंगे। चलें आगे। चार्वाक के ईश्वर संबंधी विचार देखते हैं, ईश्वर के बारे में इनके क्या विचार हैं। चार्वाक दर्शन, अब आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए, जब भैया वो सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसी को सही मान रहे हैं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कभी ईश्वर को कोई देख ही नहीं पाया, है ना, ये तो अनुभव की बात है, मानने की बात है। तो चार्वाक भी ईश्वर संबंधी विचार में घोर नास्तिकवादी होंगे, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये विचार पहले ही मन में आ जाना चाहिए, क्योंकि कहानी में शुरुआत में आपको बता चुका हूं। चलिए देखते हैं। चार्वाक दर्शन विशुद्ध नास्तिक दर्शन है, इसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार के लिए वह निम्न तर्क देता है। ईश्वर की प्रत्यक्ष के द्वारा असिद्धि। चार्वाक दार्शनिक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं माना जा सकता। ईश्वर के अनुमान के द्वारा सिद्धि का विरोध। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला उसका अस्तित्व प्रयास अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। जैसे न्याय दर्शन रहेगा कि प्रत्येक निर्मित वस्तु अपने निर्माता की ओर संकेत करती है। न्याय दर्शन के अनुसार होता है कि प्रत्येक निर्मित वस्तु अपने निर्माता की ओर संकेत करती है। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो घड़ा कुंभकार की ओर, जगत भी एक निर्मित वस्तु है और इसका भी कोई ना कोई निर्माता होना चाहिए। यह निर्माता ईश्वर ही हो सकता है। यहाँ चार्वाक दर्शन अनुमान प्रमाण का विरोध कर देता और कहता है कि अनुमान हमें संदेश पद ज्ञान देता है। क्लियर। चार्वाक की अब देखते हैं आचार मीमांसा। क्या है इनकी आचार्य मीमांसा? भारतीय दर्शन आचार मीमांसा एक तरीके से उनकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित होता है। किनसे? नैतिक शिक्षाएं या नैतिक विचार कह लीजिए। भाई वो शिक्षाएं हमारे लिए नहीं हो पर उनके शिष्यों के लिए तो है ही। हाँ, विचार जरूर है उनके, तो विचार भी लिख सकते हैं, है ना। भारतीय दर्शन में तत्वों का विवेचन केवल बौद्धिक संतुष्टि के लिए नहीं किया गया। वस्तुतः इसका उद्देश्य मानव जीवन को सफल बनाना रहा है, किंतु मानव जीवन की सफलता को लेकर विद्वानों में मतभेद भी रहा। भारतीय मनीषा का मतलब होता है भारत के जो विद्वान रहे हैं। सुन लीजिए, विद्वान इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऋषि, सन्यासी, साधु, आध्यात्मिक व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष। क्लियर। ये सभी के सभी मनीषा एक शब्द में बोल दिया तो उन सबका एक तरीके से पूरा वो हो गया कि हाँ भैया ठीक है, इनको मनीषी जन भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि मतभेद रहा। भारतीय मनीषा ने जीवन की सफलता हेतु 4 पुरुषार्थ की विवेचना की। किस किस की? धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। अब यहां देखिएगा एक ट्विस्ट आने वाला है। चार्वाक दर्शन जो है बात वो भी करता है, पर वो यहां पर कितने पुरुषार्थ की बात करता है पता है? मात्र 2। कौन कौन सा? अर्थ और काम। मोक्ष से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मर गए तो मोक्ष है। और धर्म की उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसको आवश्यकता है अर्थ की, यानी कि पैसा मिलेगा तभी तो वो इंद्रिय सुख को भोगेगा। और काम जो उसके साथ में हमेशा ही चल रहा है, इच्छा भी तो होनी चाहिए। तो अर्थ और काम। अब देखिएगा यहां से भारतीय दार्शनिकों ने मोक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया। सब कहते हैं भैया मोक्ष चाहिए हमारे लिए, है ना। दरअसल क्या था कि ऋग वैदिक काल के बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है
तो ऋग्वैदिक काल में व्यक्तियों के अंदर जो अंतिम स्थिति सुख की है वो भौतिक वस्तुओं की ही है, और ये सब दर्शन उसी समय के हैं। तो उनकी इच्छा किसकी है? अंतिम भौतिक सुख की, कि बढ़िया धनवान मिल जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, परिवार अच्छा हो, माता पिता की हम सेवा कर पाए, माता पिता हमारे प्रति अच्छे हों, हम उनके प्रति अच्छे हों। तो ये भौतिक सुख थे। फिर जब मालूम पड़ा कि भौतिक सुख भी दुख के ही कारण हैं, तब फिर मोक्ष की कल्पना उपनिषदों ने की। फिर बाद में ये मोक्ष वगैरह आया। तो फिर जब भारतीय दर्शनवाद में आए तो सभी लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, एक तरीके से इस पृथ्वी पर आना नहीं, पुनर्जन्म जो होता है वो लेना नहीं है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। क्योंकि यदि व्यक्ति सुख की चाहत करता है तो दुख भी उसके पीछे पीछे आता है, तो जब सुख आएगा तो दुख तो लगा ही रहेगा। इस चक्कर से ही मुक्त हो जाओ भैया, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, आना ही नहीं है संसार में। जब आएंगे ही नहीं तो सुख और दुख होगा ही नहीं। तो यही मोक्ष प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य लगभग में सभी भारतीय दार्शनिकों का है। ठीक है, तो इसको लेकर अपनी तत्व मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए मोक्ष का अर्थ है समस्त दुखों से भी निर्मुक्ति। चूंकि देह के साथ दुख लगे ही रहते हैं, अतः चारवाक को छोड़ सबने मोक्ष का उद्देश्य संसार में आवागमन की श्रृंखला से हमेशा के लिए छूटना बतलाया है, कि आए नहीं, ये श्रृंखला ही टूट जाए, जो सेतु है आने जाने का वो टूट जाए। और सबके सेतु अपने अलग अलग है, कोई एक सेतु थोड़ी ना है कि एक सेतु पर ही सभी आत्माएं आ जाएंगी, सभी लोग आ जाएंगे, सबके अलग अलग हैं। चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा भी उसके तत्व मीमांसा से प्रभावित है, समझिए। किंतु उसकी तत्व मीमांसा में तो ईश्वर और आत्मा दोनों ही नहीं है, केवल जड़ पदार्थ है। इसलिए चारवाक के मुख्य संबंधी विचार अन्य दर्शनों से एकदम हटके हैं। संसार को चारवाक दर्शन इतना दुख में भी नहीं समझता कि इसे त्याग करवाकर स्वर्ग लोक जाने की ओर आकर्षित हो। एक तरीके से चारवाक दर्शन के जो व्यक्ति हैं या चारवाक दर्शन की जो दृष्टि है वो ये कहती है कि हमारे लिए संसार इतना दुखमय नहीं है कि हमें संसार को छोड़कर किसी स्वर्ग में जाने की आवश्यकता है, हम यहीं पर लेके सुख लेंगे। क्योंकि भाई जिसका उद्देश्य इंद्रिय सुख से मतलब है तो वो इंद्रिय सुख को ही सबको समझेगा, उसके लिए वो गलत कार्य भी करेगा, सब कुछ करेगा उसके लिए, जो जो होगी उन सीमाओं को भी लांघेगा। ठीक है, जहां तक मोक्ष में दुखों से पूर्ण मुक्ति की बात है, चारवाक कहता है उसके बारे में कि उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, अंततः आने वाली मृत्यु तो वैसे भी सभी दुखों से मनुष्य को मुक्त कर ही देती है। वो कहते हैं मोक्ष जाने की आपको क्या मतलब, मोक्ष की आपको क्यों पड़ी है, आप क्यों है इसके लिए तत्पर। दुखों से मुक्ति तो तभी हो जाती है जब इंसान समाप्त हो जाता है। हालांकि वो यहाँ तर्क देता है, ये तर्क मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ दोस्तों, मेंशन नहीं किया है, वो तर्क देता है। वो कहता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप आगी से जला देते हो तो क्यों नहीं उठ के भाग जाता है वो, अगर उसको दुख हो रहा होगा या उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होगी। अब उसको आप कुछ भी कर लो, उसको आगी में जला दो, चील कौओं से खिला दो, उसको गड़ा दो, उसको कुछ होगा ही नहीं। तो एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही गई। वो मुख्य जो कष्ट है वो शरीर के ही कष्ट हैं, तो शरीर ही कष्ट में नहीं है तो हो नहीं गई उसके लिए प्राप्ति। तो अंतिम रूप से मृत्यु को ही सब कुछ सत्य ये मानते हैं चारवाक। इसलिए वह कहता है कि मरणेव अपवर्गा, अर्थात मृत्यु ही अपवर्ग है। जहां तक जीवन मुक्ति अर्थात शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने की बात है, चारवाक इसे संभव ही नहीं मानता, क्योंकि शरीर के साथ दुख लगा ही रहता है। अब समझिए, यहां से मैं अद्वैत जो वेदांत है उसको और इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। समझिए वो क्या कहते हैं अद्वैत दर्शन में एक तरीके से, कि शरीर की दो प्रकार से मुक्ति है, एक विदेह मुक्ति है, एक शरीर मुक्ति है। तो जब विदेह मुक्ति होती है तो उसका मतलब है कि आप हैं भी, और एक तरीके से एक है विदेह मुक्ति, तो आप हैं भी और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो यानी आपको मोक्ष मिल गया। अब वो एक मुक्ति बाद में होगी कि आप समाप्त भी हो और ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई। आप बुद्ध को ले लीजिए, बुद्ध बोलते हैं ना कि जो जीवित व्यक्ति है उसको भी निर्वाण मिल सकता है। बुद्ध को निर्वाण मिला, बुद्ध को जीवित रहते ही तो निर्वाण मिल गया, उनकी जो ज्ञान था उनको मिल गया। और उसके बाद में उन्होंने बहुत उम्र तक, मतलब लास्ट तक में समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए, सभी को संदेश दिए तो था। लेकिन ये ऐसा बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं चारवाक, ये बोलते हैं कि शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने की बात है। तो चारवाक इसको संभव नहीं मानता, क्योंकि वो कहते हैं कि शरीर के साथ दुख लगा ही रहेगा, मतलब जब तक शरीर है तो दुख आपका लगा ही रहेगा। बुद्ध कहते हैं इच्छा को खत्म करो दुख खत्म, वेदांत कहते हैं अविद्या को खत्म करो दुख खत्म,
गुरु नानक और जो कबीर हैं वो कहते हैं अज्ञान को खत्म करो दुख खत्म, पर ये कह रहे हैं फिर भी दुख लगे रहेंगे जब तक शरीर रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलें। चारवाक के अनुसार धर्म। चारवाक दर्शन में मोक्ष के समान धर्म भी निंदनीय है, खासकर वैदिक धर्म और वेदों की इसमें खूब खिल्ली उड़ाई है। वह वेदों को भांडों और धूर्तों की कृति कहता है, जिनका उद्देश्य लोगों को बेवकूफ बनाना है और द्रव्य अर्जन करना है, द्रव्य यानी धन। खासकर वैदिक यज्ञों की वह आलोचना करता है। यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि की आलोचना में सर्व दर्शन संग्रह में चारवाक का एक श्लोक है, जिसका भाव है कि यदि यज्ञ में बलि दिया गया पशु स्वर्ग पहुंच जाता है तो वह क्यों नहीं पशुओं के बदले अपने माता पिता की बलि देकर उन्हें सीधे स्वर्ग भेज देते हैं। देखिए, चारवाक भी यदि तर्क करते हैं तो इनके तर्क कहीं ना कहीं युक्ति संगत तो लगते हैं, पर तर्क इतने कठोर हो जाते हैं कि वैसा कोई संभव हो नहीं सकता, है ना, कि माता पिता की बलि देकर उन्हें सीधे स्वर्ग भेज देते हैं। धार्मिक कृत्य श्रद्धा का भी वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यदि श्राद्ध में अर्पित किया गया भोजन प्रेत आत्मा की भूख को मिटा सकता है तो कोई यात्री भोजन की वस्तु साथ साथ लिए क्यों फिरता है। उसका कुटुंब उसकी भूख शांति के लिए उसे घर पर ही भोजन क्यों नहीं अर्पित कर देता। ये वाली लाइन आपको समझ में आई? मैं समझाता हूं। दरअसल चारवाक ये कहना चाह रहे हैं कि एक धार्मिक कृत्य श्राद्ध में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जो समाप्त हो गए हैं पुरखे, उनके लिए हम एक तरीके से पिंडदान करते हैं। श्राद्ध के समय उनको भोजन कराया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, कौवे को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है। तो इनका मानना है कि अगर ऐसा है कि दूसरे प्राणी को दे के भोजन अर्पित करके उनकी भूख को मिटा दिया जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप कहीं पर सफर कर रहे हो, यात्रा में हो, और आपका ही कुटुंब आपको घर पर किसी और को अर्पित भोजन कर दे और आपका पेट भर जाए। तो वो प्रत्यक्ष को मान रहा है तो प्रत्यक्ष की ही बात करेगा, है ना, वो प्रत्यक्ष की ही बात करता है। तो इस प्रकार से वो श्राद्ध का भी मजाक उड़ाया करते हैं। कौन? चारवाक लोग। अर्थ और काम, अब यहां को समझिए जो मैंने आपको बताया था। इस प्रकार चार पुरुषार्थ में से चारवाक मोक्ष और धर्म को अस्वीकार करता है, वो कहता है ये नहीं है, किंतु शेष दो यानी कि अर्थ और काम उसको स्वीकार है। अर्थ यानी धन, धन तो उसको स्वीकार है, और काम, काम के बिना कोई मतलब नहीं। इनमें से भी काम के उसके लिए प्रमुख अर्थ है, काम के लिए उसका प्रमुख अर्थ है, तो उसकी दृष्टि में काम का साधन मात्र है। ठीक, अब देखते हैं सुखवाद। सुखवाद पर प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब आप लोगों ने इतना पढ़ा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सुखवादी है। शुरुआत में अपन ने चर्चा कर ली थी, सुखवादी क्यों है? इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मान रहा है ना, अन्य बातों को नहीं मानता। शब्द प्रमाण से उसका कोई मतलब नहीं, अनुमान प्रमाण से भी उसका कोई मतलब नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो होगा वही सही है। खाओ पियो मौज करो, टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है। तो यहां से ये सुखवादी तो है, यानी सुख को ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करता है। बुद्ध कैसे थे? मध्यम मार्गी थे, न ज्यादा सुख हो न ज्यादा कष्ट हो। जैन कैसे थे? अति दुखवादी, दुख ही दुख हो, यानी कष्ट दो शरीर को। ये एकदम सुखवादी है। आप देख रहे हैं ना चीजें कितनी कैसे परिवर्तित हो रही हैं। अब देखिए, चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा सुखवादी हो जाती है। सुख, आचार मीमांसा यानी अपन ने क्या बताया था, उसके नैतिक विचार, है ना, उनकी नीतियां, ये सब आ जाते हैं आचार मीमांसा में। सुख को महत्व देने को चारवाक स्वीकार करते हैं कि जीवन में सुख के साथ दुख भी लगा रहता है, पर मछली में कांटे होते हैं तो क्या इसकी वजह से कोई मछली खाना छोड़ देता है? खेतों में पौधों के बढ़ने पर कई बार मवेशी चर लेते हैं तो क्या इसकी वजह से किसान खेत को बोना छोड़ देता है? हमारी बुद्धिमानी तो इसी में है कि हमें दुखों से बचते हुए निरंतर सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। सुख उठाने के लिए थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़े तो हमें बेहिचक उठाना चाहिए। दुख के भय से सुख छोड़ना मूर्खता है। चारवाक सन्यास और तपस्या की निंदा करते हैं। किस किस की करते हैं? सन्यास की और तपस्या की। कहते हैं सन्यास और तपस्या मत करें। अब देखिए, सन्यास और तपस्या एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो अब मैं यहां पर बता देता हूं आपको ताकि आप लोग कंफ्यूज में नहीं आए। सन्यास की, तपस्या की तरफदारी किसने की है? जैन धर्म ने। सन्यास और तपस्या में मध्यम मार्ग को चुना है, एक तरीके से जिसको हम ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, ये बुद्ध ने। अब सन्यास और तपस्या की निंदा कबीर ने भी की है। उन्होंने कहा है कि सन्यास तपस्या के बावजूद आप इस संसार में रहकर
दूसरों की मदद कर कर इन चीजों को कर सकते हैं। हाँ, आपके पास में एक्स्ट्रा है तो आप तपस्या करिए, यानी कि एक्स्ट्रा समय है, सब कुछ है तो आप फिर करिए, अन्यथा नहीं करिए। तो यहां से आप लोग सभी को कनेक्ट भी करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कबीर भी आएंगे, गुरु नानक भी आएंगे। गुरु नानक ने भी सन्यासियों की, तपस्वियों की, ये जितने भी हैं इन सब की निंदा की है कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी यहाँ पर निंदा करते हैं, क्योंकि यह तो जबरदस्ती दुखों को लेना है। वो कहते हैं ये तो जबरदस्ती दुखों को लेना है, पर इनका मत अलग है उनकी अपेक्षा, अभी समझ में आएगा। वर्तमान का सुख, ये बहुत अच्छी बात है। सुख में भी चारवाक दर्शन वर्तमान के सुख ग्रहण करने को बुद्धिमानी कहता है। कल अधिक सुख मिलेगा, इसलिए वर्तमान के अल्प सुख को त्यागना मूर्खता है। वो कहता है कल के मयूर से आज का कबूतर अच्छा है। कल हमें मोर नहीं चाहिए, हमको आज का कबूतर दो आप, और चले जाएंगे। ये है, आज हाथ की कौड़ी मूल्यवान है कल मिलने वाले संदिग्ध सोने से, क्योंकि कल हमेशा संदिग्धता में ही रहता है उनके अनुसार, और रहता भी है क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष को ही सही मानते हैं। सामान्यतः चारवाक दर्शन में सुख का मतलब भौतिक सुख से ही लिया जाता है। क्लियर है। परिष्कृत सुखवाद, इसको भी समझ लिया जाए क्या है। कुछ विद्वानों का मत है कि केवल वर्तमान काल के भौतिक सुखों के ग्रहण करने की बात सभी चारवाक नहीं कहते। कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे कि सुखों में निम्न और उच्च अंतर होता है, निम्न की तुलना में उच्च सुख ग्रहणीय होते हैं। ऐसा सुख वर्तमान के भौतिक सुख से नहीं, वरन भविष्य में सोच विचार कार्य करने से प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन के स्थल और परिष्कृत सुखवाद के समान चारवाक में भी सुखवाद को लेकर मतभेद है। इनमें भी सुखवाद जो है वो मतभेद दिखाई देता है। कैसे, समझिए। प्रथम प्रकार के जो सुखवाद हैं वो धूर्त और द्वितीय प्रकार के सुशिक्षित कहे जाते हैं, यानी धूर्त भी हैं और सुशिक्षित भी हैं। धूर्त सुखवाद और सुशिक्षित दुखवाद। सुखवाद चारवाक दर्शन की आलोचना, ज्ञान मीमांसा की आलोचना और तत्व मीमांसा की आलोचना। यहां पर आप लोग समझिएगा, प्रथम प्रकार के हैं जो वो हैं सुखवाद धूर्त, और द्वितीय प्रकार के सुशिक्षित धूर्त। ठीक, अब अपन देखेंगे चारवाक दर्शन की आलोचना, ज्ञान मीमांसा की आलोचना और तत्व मीमांसा की आलोचना, ये कहां कहां कैसी है। चारवाक दर्शन ने ईश्वरवादियों, आत्मवादियों तथा अन्य दर्शनों के विचारों की जितनी आलोचना की, उतनी ही कड़ी आलोचना चारवाक के विरोधियों ने भी उनकी की। भैया वो भी करेंगे। वस्तुतः आलोचना और प्रत्यालोचना से भारतीय दर्शन समृद्ध ही हुआ है। भारतीय दर्शन को चारवाक की बड़ी देन है कि उसने सामान्य जनों के मन में घूमने वाली शंकाओं को दार्शनिकों के सामने रखा, जिससे वह हठवादिता से बचते हुए अपने दर्शन को और युक्ति युक्त बना सकें। अब समझिए कितनी गजब की बात इन्होंने लिखी। देखिए, जो भी दर्शन होता है वहां पर जो भी व्यक्ति होते हैं तो अपने आप को महान तो मानते ही हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो सकता है जिसने उस दर्शन को बनाया हो या जिसने उस दर्शन को चलाया हो वो महान नहीं मानता हो। वो महान इसीलिए है क्योंकि वो महान नहीं मानता, पर उसके बाद जो पीढ़ियां आती हैं वो अपने आप को महान मानने लगती हैं। तो जब हम महान मानने लगते हैं तो वहां से हठवादिता चालू होती है। हम सोचते हैं कि जो हमारे में हो गया वो हो गया, इसको बदला नहीं जा सकता। पर समय, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे कि कबीर की कुछ बातें उस समय तक तो प्रासंगिक थीं, पर वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। अभी अपन आएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। उनके जो नारियों के प्रति विचार थे उस पर गहन चिंता होगी। और आप भी सोचेंगे कि यार कबीर जैसा व्यक्ति इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। कभी कभार तुलसीदास जी ने भी ऐसी बातें कर दी हैं। उस समय वो ठीक थी, पर आज के समय में वो ठीक नहीं लगती। इसी तरीके से जो हठवादिता है वो इनमें हमेशा आ जाती है। किनमें? जो भारत एक तरीके से जो दर्शन होंगे, उन दर्शन में जो ज्ञानी लोग होंगे तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा जो है वो सही है, आपका बेकार है, आपका गलत है, हमारा उच्च है। तो ये हठवादिता को तोड़ने का काम एक तरीके से चारवाकों ने किया। अप्रत्यक्ष रूप से किया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया उन्होंने, अप्रत्यक्ष रूप से कहा। अपने आप वाले को श्रेष्ठ बताने लगे, अपने आप वाले को तर्क के साथ में प्रस्तुत किया। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी को ऊपर कहेंगे तो इसका मतलब है कोई नीचे भी तो है ना। तो यही बात यहां पर आ रही है। तो उन्होंने अपनी हठवादिता के चक्कर में बसते हुए दर्शन को और युक्ति युक्त बना लिया। क्लियर है? एक बार और पढ़ के सुना देता हूं, अच्छे समझ में आएगा। भारतीय दार्शनिकों को चारवाकों की बड़ी देन, ये लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि उसने सामान्य जनों के मन में घूमने वाली शंकाओं को
दार्शनिकों के सामने रखा। जो सामान्य लोग हैं, अब दार्शनिक के समक्ष वो शंका नहीं है, वो शंका आम जन में है। यार ऐसा है तो ऐसा क्यों है, चारवाक तो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो ये बता रहे हैं, आप ऐसा क्यों। तो ये सब सामने आई दार्शनिकों के। तो उन्होंने अपनी हटवादिता से बचते हुए, यानी जो हटवादिता थी, जो कहते थे कि नहीं हम ही सही हैं, उसको हटाया उन्होंने कि ये हटाओ, गड़बड़ हो जाएगा काम, और अपने दर्शन को और युक्ति युक्त बनाया, अपने आप में सुधार करने की कोशिश की। ठीक है, और सुधार किया भी। ज्ञान मीमांसा की आलोचना देखते हैं। ज्ञान मीमांसा की निम्नलिखित आलोचना की जा सकती है। देखिए, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण नहीं। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राय सभी दार्शनिकों स्वीकार किया, किंतु इसे वे एकमात्र प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि प्रत्यक्ष तक ही सीमित रहने से हमारा ज्ञान बहुत सीमित रह जाता है। हम प्रत्येक काल और स्थान में घटित घटनाओं के साक्षी नहीं हो सकते, अतः हमें अनुमान का सहारा लेना ही पड़ता है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही एक महत्वपूर्ण मानता है। सत्य तो यह है कि केवल प्रत्यक्ष के आधार पर लोक व्यवहार नहीं चलता। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अनुमान बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, वो अनुभव भी एक तरीके से, अनुमान एक तरीके से देखा जाए तो जब अनुभव काफी होता है तो अनुमान अपने आप लग जाता है। देखा होगा गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो नए नए युवक नहीं कर पाएंगे, खेत से संबंधित हो, कोई एक विशेष उससे संबंधित हो। जैसे मान लीजिए भंडारा हो रहा है, अब किसी सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा, इतनी सब्जी बन भी गई, तुरंत सब्जी बन नहीं सकती, पंगत बैठ चुकी है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, अब क्या किया जाए। या मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा में तो आदमी खा भी ले एक बार, मिर्ची ज्यादा हो गई कैसे खाएगा। तब वहां पर अनुभव काम आता है। वो अनुमान पे आधारित है कि पहले कभी उन्होंने कर रखा होगा। तो केवल प्रत्यक्ष के आधार पर लोक व्यवहार नहीं चलते, लोक व्यवहार को चलाना है तो अनुमान, अनुभव, इनकी आवश्यकता पड़ेगी ही। क्लियर। अनुमान आलोचना की कमजोरी देखिए, चारवाक अनुमान को असंदिग्ध ज्ञान देने में असमर्थ बतलाता है। यह व्याप्ति संबंध की आलोचना करता है, वही संबंध जो बताया था धुएं में और आग में, पुराना संबंध है ना, वही संबंध आलोचना करता है, क्योंकि इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं की जा सकती। यहां चारवाक के आलोचक कहते हैं कि अनुमान में असंदिग्धता की कमी उतनी ही रहती है जितनी प्रत्यक्ष में, तब फिर अनुमान को भी प्रमाण क्यों ना माना जाए। क्लियर है। अनुमान की आलोचना की कमजोरी इसको समझते हैं। चारवाक अनुमान को असंदिग्ध ज्ञान देने में असमर्थ बतलाता है। यह व्याप्ति संबंध की आलोचना करता है, क्योंकि इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं की जा सकती। यहां चारवाक के आलोचक कहते हैं कि अनुमान में, इसमें अनुमान में असंदिग्धता की कमी उतनी ही रहती, जब हम अनुमान की बात करते हैं तो इसमें असंदिग्धता की कमी रहती है जितनी प्रत्यक्ष में, तब फिर अनुमान को प्रमाण क्यों ना माना जाए। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन यहां पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे चारवाक जी के ही सेकंड पार्ट पर। ठीक है, थोड़ी सी क्लास और बची है दोस्तों, है ना, पर आज क्लास को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। किसी कारणवश, हालांकि ये क्लास और ये जो इसकी पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, और थोड़ी सी इसकी क्लास और बची जिसको अपन नेक्स्ट दे लेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय श्री।